मौका मिले ना मिले, बिगुल कार्यक्रम की शुरुआत में ही बजवा लिया जाए तो बेहतर है, और इसीलिए कतार आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक है रडार पे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। नया यहाँ पर काफी महीनों के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। जिस तरीके से इसका वीकली RSI प्लेस्ड है, उसने ऑलरेडी एक 50 लेवल के ऊपर का क्रॉसओवर दिया है। पिछले 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट है। सो जिस तरीके से डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर। तो यहाँ पर 1685 से लेके 1705 ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी टाटा कम्युनिकेशन के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1582 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। कम्युनिकेशंस पे रखिएगा नजर, स्ट्रेंथ के संकेत, लेकिन 1582 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिगुल एक सचिन जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सचिन जी, अब आपको क्या पसंद आ रहा है? यहाँ पर एम्फोसिस में भी काफी शानदार तेजी है। इनफैक्ट डिस्पाइट मार्केट प्रेशर, ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने डेज हाई के आसपास ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर भी इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, ADX में एक काफी अच्छा डेवलपमेंट है। ऑलमोस्ट 24 लेवल के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। 25 के ऊपर मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए। सो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जल्दी 2700 लेवल के आसपास स्विंग करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 2635 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2700 का। खरीदारी करनी है एम्फोसिस के फ्यूचर्स में, एंड आपको स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा छोटा ही लगाना है, लगभग अराउंड 2545 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 2545 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, एम्फेसिस में करे खरीदारी। लेकिन देखिए और बिगुल तैयार है सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी फरमाए। अनिल जी, यहाँ पर जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट काफी समय के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर एस्टैब्लिश होने का प्रयास है। एंड जिस तरीके से इसके भी ADX में एक ब्रेकआउट हुआ है 25-26 लेवल के आसपास, तो मुझे लगा ये जो डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। सो जिस तरीके से पैटर्न टारगेट्स है, मुझे लग रहा है 722 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। सो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 640 पे लगाना है, खरीदारी करनी है इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में। एंड हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में 710 से लेके 725 तक की एक मूव यहाँ पर नजर आए। तो खरीदारी करनी है जिंदाल स्टेनलेस के लिमिटेड के फ्यूचर्स में। ओके, तो जिंदाल स्टेनलेस के फ्यूचर्स पर खरीदारी करने के लिए अब दिख रहा है भारत फोर्ज, इसमें कुछ स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन जी एक बार भारत फोर्ज जरा देखिए, बताएं क्या करना है। नेहा, यहाँ पर ऑलरेडी काफी अच्छी अपमूव अनफोल्ड हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले 6 दिनों से एक वर्टिकल रैली नजर आई है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1300 का जो एक क्लस्टर है कॉल राइटर्स का, आई थिंक वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, तो मुझे लग रहा है 1300 के आसपास से मुनाफा वसूलना चाहिए। एंड वेट करना है वापस डिक्लाइन के लिए। मुझे लग रहा है 1200 या 1180 के आसपास एक बेटर अपॉर्चुनिटी वापस बन सकती है कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने के लिए। इस स्पेस पर सुबह से ही बातचीत चल रही है, स्ट्रैटेजीज भी आ रही है। आइए एक और स्टॉक जिसका सुबह जिक्र हुआ भी था, ग्रेन्यूल्स, विश्वेश जी ने खरीदारी करने की राय दी थी, और स्टॉक काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा भी है, अच्छी तेजी के साथ आगे 500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार चार्ट पर राय ली जाए। बंसल जी, दवा का स्टॉक है। ओ बंसल जी थोड़े से एक छोटा सा ब्रेक ले चुके हैं, तो आइए बंसल जी किससे काम करवाए, सचिन जी से करवा लेते हैं। सचिन जी ग्रेन्यूल्स के चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। इनफैक्ट काफी अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली बन रही है स्टॉक में। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक इजीली 500 के लेवल को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। आई थिंक नए पोजीशंस भी यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं 485 के स्टॉप लॉस के साथ। इवेंचुअली मुझे लग रहा है 520 525 तक की रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करने की ही सलाह होगी ग्रैन्यूल्स के फ्यूचर्स में।
खरीदारी 500 के नजदीक पहुंचता हुआ ये शेयर आज आपके लिए। सुबह मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ पैनल पे कि कल बताइए कल क्लोजिंग क्या हुई थी। इतना इजी नहीं याद रख पाए तो देख लेना फिर, और पॉइंट के साथ पूछूंगा। 24,666 2 आगे लगाना है, 24,000 की तो रेंज चलिए, 4 पहले चौका और फिर 3 चक्कर 2 अट्ठे। वेरी इजी। सेंसेक्स 182 अंक ऊपर मजबूत होता हुआ 81,330 और निफ्टी बैंक तो सुमित जी कभी जिंदगी में भूल गए तो देख लीजिए। सुमित देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, भूल गए तो 54,801 के लिफाफा लेवल पर बंद होता हुआ निफ्टी, अब कैसे भूलेंगे आप, ठीक है। और इसमें रही यहाँ पे 139 पॉइंट की कमजोरी। मिड कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की रही तेजी, 615 ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा मजबूत, 244 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर भी मजबूती रही है। ये है आज का क्लोजिंग का एक्शन। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, मेहुल जी और सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सनी अग्रवाल साहब, आशिमुदान साहब और साथ ही सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह कल तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, गुरुवार आ गया, थैंक गॉड। चलिए तो कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। कमोडिटी बाजार में एक्शन भरपूर है, मृत्युंजय आपको आगे एक्शन के साथ बढ़ने के लिए तैयार